आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं चरण स्पर्श जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, चरण स्पर्श करके के नियम, उनका मैं आध्यात्मिक महत्व क्या होता है और वैज्ञानिक महत्व क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी, इसके बारे में चर्चा करूंगी। तो पहले मैं आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताऊंगी, उसके चमत्कारिक लाभ क्या है इसके बारे में बताऊंगी, और चरण स्पर्श करने का उचित तरीका क्या है ये भी बताऊंगी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लाभ के लिए इतनी परंपराएं और इतने नियम बनाए हैं, वो कुछ न कुछ हमको दे के जाती हैं। उनको उन नियमों को अगर हम लागू करते हैं तो हमको लाभ ही लाभ मिलता है। प्राचीन काल से परंपरा रही है, इसीलिए कि बड़ों के पैर छूना, सुबह उठ के बड़ों के पैर छूना, परमात्मा से आशीर्वाद लेना, गुरुजनों के चरण स्पर्श करना, ये जो है। और जब शुभ कार्य में कोई जाता था या अच्छे कार्य में जाता था, धार्मिक कार्य में जाता था, उसके पहले चरण स्पर्श करना और उनसे आशीर्वाद लेना, ये परंपरा शुरू से हमारे यहाँ रही है। तो जब हम श्रेष्ठ लोगों के, बड़े लोगों के चरण छूते हैं तो क्या होता है कि चरण छूते ही, जैसे चरण कोई छुएगा तो हमारी अंतरात्मा, अंतरात्मा अर्थात हमारी आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, हमारी आत्मा में परमात्मा का वास होता है। हम अनजाने, हम जान भी नहीं पाते और हम उसको आशीर्वाद दे देते हैं। वो हमारे मुंह से आशीर्वाद निकल ही जाता है, आयुष्मान हो, आयु बल बुद्धि यश मिले, ये आशीर्वाद मिल जाता है जो बड़ा अनमोल अटल होता है। ये हम खुद संचित कर सकते हैं, ये कभी किसी बैंक से नहीं मिलेगा, न किसी दुकान में मिलेगा, ये बहुत अनमोल होता है। जब कभी किसी के ऊपर मुसीबत पड़ती है और हमारा काम नहीं बनता है, हम बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस समय कितना भी पैसा बैंक हमारे पास जमा हो, वो काम नहीं आता है। तो उस समय वो दुआ और आशीर्वाद ही काम आती है। ये चमत्कारिक प्रभाव आशीर्वाद और दुआओं का है। और चरण छूने से ये भी लाभ है कि हमारा अहंकार मिट जाता है, हमको विनम्रता मिलती है, शांति मिलती है और ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में होने लगता है। तो और एक ये भी लाभ है कि अगर कोई भी हमसे नाराज है और हमने उसके चरण स्पर्श कर लिए तो वो तुरंत ही विनम्र हो जाएगा। अब ये तो हो गया आध्यात्मिक महत्व। अब मैं वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताऊंगी, इसका चमत्कारिक प्रभाव क्या है, चरण छूने का तरीका क्या है, ये मैं बताऊंगी। अब वैज्ञानिक दृष्टि से चरण स्पर्श करने का क्या तरीका है, ये क्यों करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वैज्ञानिकों ने बताया है उनके अनुसार इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बंधी है। गुरुत्व भार जो होता है सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। अभी ऐसा समझिए कि मैंने गेंद ऊपर फेंकी और गेंद वापस आ गई, ये गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव है। और यही नियम जो होता है कि हमारे शरीर में जाता है, यही नियम हमारे शरीर में भी जाता है। तो नियम शरीर में कैसे जाता है कि ये सिर जो है ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ ऊर्जा संचित है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ शिखा बंधन होता है। शिखा बंधन इसलिए किया जाता है कि हमारी ऊर्जा जो है बेकार में चली जाए, इसलिए शिखा बंधन करते हैं। ऊर्जा का यहाँ स्रोत है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ये उत्तरी ध्रुव है। और ये हमारा जो है पैर जो हमारे दक्षिणी ध्रुव है, हाथ पैर दक्षिण ध्रुव है। तो हमारी ऊर्जा क्या होती है कि सिर से उत्तरी ध्रुव से सदैव, सिर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पैर की ओर प्रवाहित होकर अपना सत्र जो है इस प्रकार पूरा करती है। ये सत्र चलता रहता है, ऊर्जा का स्रोत चलता है। सबसे ज्यादा हमारी ये उंगलियों में और हमारे चरणों में, पैरों में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये चरण स्पर्श करने का महत्व बताया गया है। अब चरण स्पर्श करने का क्या महत्व है और उचित तरीका क्या है, देखो ये बालक के द्वारा मैं बताती हूँ। तो बालक मेरे दोनों चरण, ये दोनों चरण स्पर्श कर रहा है। इसका दाहिना हाथ मेरे दाएं पैर पे और बायां हाथ मेरे बाएं पैर पे है। तो मेरे पैरों की जो ऊर्जा है इसके हाथों के द्वारा इसके पूरे शरीर पर जा रही है।
ये ऊर्जा मुझसे ले रहा है। अब मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, अब मेरे हाथ की ऊर्जा इसके सर के द्वारा इसके पूरे शरीर पर जा रही है। अब ऊर्जा का स्रोत पूरे शरीर में इसको बहने लगा। अब ये चरण स्पर्श करेगा और अब इस प्रकार ये लाभ मिला। ये उचित तरीका यही होता है कि जब हम दोनों जिस बच्चे के द्वारा मैंने बताया है तो कितनी ऊर्जा मिल गई। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि जो आज भी संत महात्मा बड़े बड़े हैं वो अपने चरणों को नहीं छुआते हैं, अपने चरणों को छूने नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को बेकार नहीं करने देते हैं, अपनी ऊर्जा को समेट कर रखते हैं। क्योंकि बहुत उनको योग करना पड़ता है, बहुत सिद्धियां करनी पड़ती है, इसलिए अपने चरणों को नहीं छुआते हैं। अब चरण कैसे नहीं छूना चाहिए? चरण छूने का उचित तरीका यही है। चरण कैसे नहीं छूना चाहिए? चरणों कभी भी दूर से नहीं करना चाहिए, दूर से चरण नहीं छूना चाहिए, दूर से ऐसे करके चरण नहीं छूना चाहिए। और कभी भी घुटनों में रख के, कि बहुत से लोग होते हैं घुटनों में रखा छू लिया, कभी कभी टखनों में रखा और छू लिया, तो ये ऊर्जा यहाँ नहीं है, ऊर्जा यहाँ पर भी नहीं है। तो ऊर्जा जब यहाँ है नहीं तो चरण स्पर्श करने का मतलब ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, आप कितना भी छू ले। तो चरण छूने का उचित तरीका यही है कि चरणों में ही हाथ होना चाहिए। और ये मैंने उचित तरीका बताया है। अगर आपने किसी ने आपका यहाँ छुआ तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा नहीं होती, वो ऊर्जा चरणों में होती है। ये है चरण स्पर्श करने के लाभ और उचित तरीके। राम राम सभी लोगों।